पिछले कुछ लंबे समय से देखा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका की नाक में जिन हूती विद्रोहियों ने दम कर रखा है उनका कद अब धीरे धीरे और भी बढ़ता हुआ जा रहा है और अमेरिका और इजराइल जैसा देश भी हूती विद्रोहियों से निपटने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। हूती विद्रोही समूह जिस तरीका से अपना पैर पसारते जा रहे हैं और अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, ये दुनिया के लिए एक थोड़ा सा खतरा का संकेत है। हूती विद्रोहियों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हूती विद्रोही को अंसारुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। यमन के अंदर रहने वाले एक प्रकार का शिया विद्रोही समूह है। हूती रिबल्स जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बन के उभरे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हूती रिबल्स आज के समय में रेड सी से लेकर बाब अल मंदब तक पूरा कंट्रोल करके रखा है। हूती रिबल्स का यहीं तक मामला नहीं थमा है। हूती रिबल्स यमन से लेकर के पश्चिमी एशिया के हुदैदा पोर्ट और साथ साथ उसके अगल बगल का क्षेत्र में भी अपना कब्जा जमा करके रखे हैं और ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक चिंता का विषय है कि ऐसा छोटा सा एक विद्रोही समूह जो दोनों के सिर चढ़ करके बोल रहा है, जो कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से भी बिना डरे अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करते हुए चल रहा है। और अमेरिका और इजराइल अभी तक हूती विद्रोहियों को कंट्रोल करने में असक्षम देखे गए हैं और जिन इलाकों पर हूती रिबल्स ने धीरे धीरे अपना कब्जा को बढ़ाया है वह जगह काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि लाल सागर से लेकर के बाब अल मंदब जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग माने जाते हैं, समुद्री मार्ग माने जाते हैं, ये सारी जगहें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि लाखों बैरल तेल इसी लाल सागर से होकर के गुजरता है। हूती रिबल्स के बारे में अगर और भी आप जानिएगा तो और भी आपको कुछ तथ्य ऐसे हैं जो चौंकाने वाले लगेंगे, क्योंकि 2023 के अंत से ही इन्होंने इन सारे जलमार्गों पर हमला करना शुरू कर दिया था मिसाइल और ड्रोनों से, और इजराइल पर पूरी तरीका से दबाव बनाने का प्रयास किया गया। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि गाजा में जिस तरीका से इजराइल के द्वारा युद्ध किया गया उस पर हूती रिबल्स ने भी हस्तक्षेप किया है। अक्टूबर 2023 से जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, उसी समय से हमास का समर्थन करने के लिए हूती रिबल्स मैदान में उतरा था और लगातार इजराइल पर ड्रोन तो कभी मिसाइलों से हमला करता जा रहा था। और इन सब घटना को देखते हुए अमेरिका और इजराइल को इस बात पे सोचना पड़ा कि अगर हूती रिबल्स को नहीं रोका गया तो ये आने वाले समय में हमारे लिए और भी खतरा हो सकता है, और इसी कारण अमेरिका ने रेड सी पर अपने युद्धपोत को तैनात कर दिया। अब ये सवाल एक उठता है ना कि ये हूती रिबल्स आखिर इतने शक्तिशाली कैसे हो गए यमन में। यमन के एक छोटा सा जगह पर बैठ करके वो अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को आंख दिखा रहे हैं, उनका जीना हराम कर रहे हैं, उनकी हर एक मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं सारी सोच में पानी फेर दे रहे हैं। तो ये इसका कंक्लूजन निकल करके यही आता है कि जिस हूती रिबल्स को आज ताकत मिल रहा है उसके पीछे ईरान खड़ा है। ईरान हूती रिबल्स को हथियार के साथ साथ प्रशिक्षण भी करता है, उनको तैयार करता है और उसको इस्तेमाल करता है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ में। क्योंकि जिस तरीका से अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ में टेंशन देखा जाता है, ईरान चाहता है कि किसी न किसी तरीका से अमेरिका और इजराइल को काउंटर किया जाए। इसीलिए उन्होंने हूती रिबल्स को जितने भी सक्षम से सक्षम हथियार हैं, ड्रोन हैं, हर कुछ देता है, हर कुछ तकनीक देता है और हर तरीका से उसको तैयार करता है ताकि अमेरिका और इजराइल को सही समय पे कंट्रोल किया जा सके। हालांकि एक बात सच ये भी है कि हूती रिबल्स एक प्रकार का पारंपरिक सेना नहीं है, फिर भी इन्होंने सस्ते और प्रभावी ड्रोन बना लिए हैं जो कि अमेरिका और इजराइल के महंगे महंगे मिसाइलों को चुनौती देती है और उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने में सक्षम भी है। अमेरिका और इजराइल को मालूम है कि अगर इन हूती रिबल्स को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे ये इस कदर आगे चले जाएंगे कि इनको रोकना एक समय में काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन नामक संगठन बनाया जिनको रेड सी में आने वाले जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए तैनात किया गया है। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के कई बार हूतियों के ठिकानों पर हमला किया, यमन में हमला किया, वहाँ की जो राजधानी है सना वहाँ पर भी हमला किया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं देखा गया। जब जब अमेरिका और इजराइल ने हूतियों पर हमला किया है, हूती ने डट करके उनका कड़ा मुकाबला किया है, उनको पलट करके करारा जवाब दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि अमेरिका और इजराइल हूती जैसे विद्रोही समूह को अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो रेड सी का इलाका है उस इलाका में हमेशा के लिए अशांति देखी जाएगी और लाखों बैरल इस रास्ते से जो तेल जाती है उस पर भी
भी विराम लगेगा, और यह अमेरिका और इजराइल के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। खैर, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और दूसरे तक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने हिस्से का कमेंट बॉक्स में राय जरूर छोड़ के जाइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।